जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई हूँ, इसीलिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस विषय के बारे में नहीं जानते होंगे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, शंख क्यों नहीं बजाया जाता है श्री बद्रीनाथ धाम जी में। हाँ जी, क्या आप लोग जानते हैं कि श्री बद्रीनाथ धाम जी में शंख नहीं बजाया जाता है? इसके पीछे क्या कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, चलिए उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। जब आप चार धाम की यात्रा पर जाते हैं और आप श्री बद्री नारायण जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी चार धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। श्री बद्रीनाथ धाम जी में विष्णु भगवान जी विराजमान हैं और विष्णु भगवान जी जो हैं उनके हाथ में शंख हमेशा होता है। आप देखेंगे उनको शंखधारी भी कहा जाता है। जो शंख है वो माता लक्ष्मी, जो कि श्री हरि की अर्धांगिनी है, उनको भी बहुत प्रिय है और हर पूजा में, हर मंदिर में शंख बजाया जाता है पूजा के समय, क्योंकि शंख बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शंख बजाने से जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त होती है और शुभता आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो इसीलिए शंख जो है वो हर पूजा में बजाना चाहिए। परंतु ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या मान्यता है, ऐसी क्या कथा है कि श्री बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है? तो चलिए बात करते हैं इसके पीछे जो कथा आती है। उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल, जहाँ से श्री केदारनाथ जी की यात्रा आरंभ होती है, वहीं रुद्रप्रयाग से आगे मंदाकिनी नदी के तट पर हिमालय की गोद में सिल्ला नामक स्थान पर श्री शनेश्वर महाराज जी का भव्य मंदिर स्थित है। और मान्यताओं के आधार पर इस पुरातन स्थान पर महाराज शनेश्वर जी की हजारों वर्षों से पूजा करते थे। जो भी पुजारी उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आता था, उस टाइम पर कालांतर में वहां पर दैत्यों का बोलबाला हो गया और वो जो दैत्य थे वो नरभक्षी थे, यानी कि वो इंसान को मारकर खा जाते थे। तो जो भी पुजारी वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आता था, वो दैत्य उनको मारकर खा जाते थे, उनका भक्षण कर लेते थे। ये देखकर देवता जो है वो चिंता में पड़ गए, क्योंकि जो देवता थे वही पुजारियों को पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में भेजा करते थे। और देवताओं का एकमात्र पुजारी जब रह गया तो सत्य के उपासक महात्मा अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य जो थे, वो दया भाव दिखाने के लिए उस मंदिर में आ गए और उन्होंने उस दिन की पूजा का जो दायित्व था वो अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा आज की पूजा मैं करूंगा। तो जब ऋषि अगस्त्य पूजा कर रहे थे भगवान जी की और उनको भोग लगा रहे थे, तभी जो नरभक्षी दैत्य थे उनके सामने आकर खड़े हो गए और वो जो दैत्य थे वो ऋषि अगस्त्य को खाना चाहते थे। ये देखकर जो महर्षि अगस्त्य थे वो संकट में पड़ गए और उन्होंने पराशक्ति भगवती का ध्यान किया। और जब उन्होंने माता भगवती का ध्यान किया तो तभी एकदम से माता कुष्मांडा वहां पर प्रकट हो गई और उन्होंने सारे दैत्यों का संहार कर डाला। परंतु दो दैत्य वहां से निकलकर भागने में सफल हो गए। उनमें से एक दैत्य का नाम था अतापी और एक दैत्य का नाम था वतापी। उनमें से एक दैत्य जाकर मंदाकिनी नदी में छुप गया और एक दैत्य जो था वो बद्रीनाथ धाम के शंख में जाकर छुप गया। परंतु जो माता कुष्मांडा थी, उन्होंने उस दैत्य का भी संहार कर डाला जो शंख में छुप गया था। और आपने सुना होगा जब हम शंख बजाते हैं तो उसमें से एक ऊर्जा का संचार होता है, एक शक्ति का संचार होता है। तो इसी कारण से, इसी वजह से उस दिन से वहां पर शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि वो शंख बजाया जाएगा तो वो जो दैत्य उस शंख में छुप गया था वो दोबारा से सक्रिय ना हो जाए। तभी से ये शंख बजाना वहां पर निषेध हो गया, बंद हो गया। परंतु वहां पर सारी पूजाएं जो है वो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ, पूरे विधि विधान के साथ की जाती हैं। केवल शंख बजाने को छोड़कर सिर्फ शंख ही वहां पर नहीं बजाया जाता, बाकी सारी पूजाएं जो हैं वो वैसे ही की जाती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार मैं एक नए विषय के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करती हूँ और जल्दी बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।